बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 1.13 को। क्वेश्चन नंबर 1 है राइट ऑल सबसेट्स ऑफ द फॉलोइंग सेट। तो पहले अंडरस्टैंड कर लेते हैं कि सबसेट्स होते क्या हैं। यहाँ पर एक डेफिनेशन गिवन है। सबसेट कंसीडर दैट ए एंड बी आर टू एनी टू सेट्स, ए और बी कोई से दो सेट हैं। इफ़ ऑल एलिमेंट्स ऑफ अ सेट ए आर ऑल्सो एलिमेंट्स ऑफ सेट बी, अगर सेट ए के सारे एलिमेंट्स बी के भी एलिमेंट्स हों, देन ए इज़ कॉल्ड सबसेट ऑफ बी, तो ए बी का सबसेट होगा। और इसको इस तरह लिखते हैं, ए इज़ सबसेट ऑफ, ये सबसेट का सिंबल है, ए इज़ सबसेट ऑफ बी। तो ए के जितने भी यानी कि सारे एलिमेंट्स हैं वो बी में अगर मौजूद हों तो हम लिख सकते हैं ए इज़ अ सबसेट ऑफ बी। ठीक है, ए बेसिकली ये बी के एलिमेंट से ही जनरेट होता है। तो यहाँ पर जो हमें क्वेश्चन गिवन है, फर्स्ट पार्ट है एम्प्टी सेट, इसके भी हमने सारे सबसेट्स लिखने हैं। सेकंड पार्ट है 1, इसके भी हमने सारे सबसेट्स लिखने हैं। इस तरह थर्ड पार्ट है ए एंड बी, इसके भी हमने टोटल जितने सबसेट्स बनते हैं यानी कि इससे जितने सेट्स जनरेट हो सकते हैं वो हमने लिखने हैं। एक्सरसाइज 1.13 के क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व करते हैं। इसका फर्स्ट पार्ट गिवन है एम्प्टी सेट। ठीक है, इसे आप एम्प्टी सेट भी कह सकते हैं या नल सेट भी कह सकते हैं। तो इसके भी हमने सारे सबसेट्स लिखने हैं। जैसे कि ये सेट आपको गिवन है, इसमें कोई भी एलिमेंट नहीं है, ये एम्प्टी है, तो इसका एक ही सबसेट होगा जो कि एम्प्टी सेट होगा, जिसको आप फाई से भी डिनोट कर सकते हो। फाई का मतलब बेसिकली एम्प्टी सेट होता है या नल सेट होता है। तो इसका एक ही सबसेट है विच इज़ फाई। नेक्स्ट पार्ट है सेट विच हैज़ एलिमेंट 1। ठीक है, इसमें एक ही एलिमेंट है जो कि 1 है, तो आपने इसके भी सारे सबसेट्स लिखने हैं। तो एक इसका सबसेट होगा फाई, यानी कि जिसमें कोई भी एलिमेंट नहीं होगा, नल सेट, इसको आप सिर्फ फाई से भी डिनोट कर सकते हो। एंड नेक्स्ट इसका सबसेट होगा 1 एज इट सेल्फ भी इसका सबसेट होता है। थर्ड पार्ट है सेट गिवन है ए एंड बी, इसके भी आपने सारे सबसेट्स लिखने हैं। एक सबसेट इसका होगा फाई यानी कि एम्प्टी सेट, नेक्स्ट होगा ए। ठीक है, ए सेट, ए यानी कि एक ऐसा सेट जिसमें एक ही एलिमेंट है जो कि ए है। ये ए बेसिकली इस ए बी का सबसेट है क्योंकि इसी ए बी से ही निकला है। नेक्स्ट सेट होगा बी। ठीक है, बी भी इस ए बी से ही निकला है, तो बी भी इसका सबसेट हो सकता है। नेक्स्ट ए बी एज इट सेल्फ भी इसका सबसेट है। ठीक है, ए बी भी इस सेट में से, इस सेट के सारे एलिमेंट्स इस ए बी में भी हैं। सो ये जो ए बी है इस ए बी का सबसेट है। तो ये आपने सारे सबसेट लिख लिए हैं। ओके जी, तो सेट ए बी जो आपको गिवन था, इसके सारे सबसेट्स ये हैं फाई, ए बी एंड ए बी। ओके जी, तो सेकंड क्वेश्चन है राइट पावर सेट ऑफ द फॉलोइंग सेट। नेक्स्ट आपने क्या करना है, ये जो सेट गिवन है आपने इनका पावर सेट लिखना है। तो इससे पहले हम अंडरस्टैंड कर लेते हैं कि पावर सेट होता क्या है। पावर सेट, अ सेट कंसिस्टिंग ऑफ ऑल पॉसिबल सबसेट्स ऑफ अ गिवन सेट ए इज़ कॉल्ड द पावर सेट ऑफ ए। यानी कि एक सेट जिसमें आपके पास सारे पॉसिबल सबसेट्स हों किसी भी सेट ए के, वो आपके पास क्या होगा, पावर सेट होगा उस सेट ए का। ठीक है, पावर सेट ऑफ सेट ए एंड इज़ डिनोटेड बाय पी ऑफ ए। इसको आप पी ऑफ ए पढ़ते हो यानी कि पावर सेट ऑफ ए। यहाँ पर आपको एक एग्जांपल में भी गिवन है कि एक सेट ए भी गिवन है, इसके जितने भी पावर सेट्स वो हैं आपके पास, पहले आपने इसके सबसेट्स लिख लेने हैं। यानी कि पहला इसका सबसेट फाई होगा, नेक्स्ट होगा ए, नेक्स्ट होगा बी, फिर ए बी होगा। तो पावर सेट का मतलब है कि आपने इन सब को ब्रैकेट में इनक्लोज करके, जितने भी इसके सबसेट्स बनते हैं इनको एक ब्रैकेट में इनक्लोज करके लिख देना है, तो वो आपके पास क्या हो जाएगा, पावर सेट ऑफ ए हो जाएगा। यानी कि वो जो सेट गिवन है उसका पावर सेट आपको मिल जाएगा। ओके जी, क्वेश्चन नंबर 2, इसका फर्स्ट पार्ट है सेट गिवन है जिसमें एलिमेंट्स हैं -1 एंड 1। इसमें आपने क्या करना है, पावर सेट लिखने हैं। तो आप क्या करोगे, एक ब्रैकेट में इनक्लोज करके इसके जितने भी पॉसिबल सबसेट्स होंगे वो लिख लोगे। तो फर्स्ट तो आप लिख लोगे फाई यानी कि एम्प्टी सेट आ जाएगा। नेक्स्ट आप फर्स्ट एलिमेंट लिख लो -1, फिर आप अगला एलिमेंट लिख लो 1, फिर उसके बाद आप इन दोनों को कंबाइन करके लिख लो -1 एंड 1। तो ये जितने भी सबसेट्स हैं इनको आपने एक ब्रैकेट में इनक्लोज करके लिख दिया, तो ये आपके पास हो गए पावर सेट्स ऑफ -1 एंड 1। सेकंड पार्ट है सेट गिवन है ए बी एंड सी, इसके भी आपने पावर सेट लिखने हैं। तो आप लिख लेंगे ब्रैकेट में फाई, अब आप पहले एक एक एलिमेंट करके लिख लें, ए बी, ठीक है, इसको ब्रैकेट में बंद कर दें, सी। इस तरह अब 2 एलिमेंट्स की बारी है, ए बी एंड ए सी। ठीक है,
तो अब आप लिख लेंगे ए के साथ बी लिख लेंगे, इसी तरह अब आप लिख लेंगे ए के साथ सी, ठीक है। ए बी ए सी हो गया। नेक्स्ट बी की बारी है, बी एंड सी वाला ग्रुप बन गया आपके पास। अब टू एलिमेंट्स वाले भी आपके पास सेट बन गए, ठीक है। ए बी हो गया, ए सी हो गया, इस तरह हम बी सी हो गया। अब एक ही सेट बच रहा है जो कि एज इट सेल्फ ए बी एंड सी है, 3 एलिमेंट वाला। तो इसको आप लिख लोगे ए बी एंड सी। तो ए बी एंड सी के जितने भी पॉसिबल सबसेट्स थे वो हमने यहाँ पर लिख लिए। अगर हम इनको इस तरह से एक ब्रैकेट में इनक्लोज करके लिखते हैं तो ये आपके पास पावर सेट हो जाएंगे इस सेट के, जो कि आपको गिवन है। इस तरह थर्ड पार्ट आपको गिवन है, यहाँ पर आपको सिंबल्स गिवन है, ठीक है, एडिशन का, सब्ट्रैक्शन का, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन का। इसके भी आपने पावर सेट लिखने हैं, तो आप इसके जितने भी पॉसिबल सबसेट्स हैं उनको आप ब्रैकेट में इनक्लोज कर दोगे तो आपके पास पावर सेट आ जाएगा। तो इसको भी देख लेते हैं। फर्स्ट आपके पास सबसेट बनेगा इसका 5। इसी तरह आप एक एक एलिमेंट वाला बना लें, प्लस का बना लें, इस तरह माइनस का सेट बना लें, इस तरह मल्टीप्लाई वाला, और इस तरह अब आप बना लें डिवाइड वाला, ठीक है। इस तरह 1 एलिमेंट्स तो हो गए। अब आप कर दें 2 एलिमेंट्स को, ठीक है। नेक्स्ट आप कर दें पहले प्लस माइनस को इस तरह, प्लस मल्टीप्लाई को इस तरह, प्लस और डिवाइड को, ठीक है। तो फर्स्ट हो जाएगा प्लस माइनस, प्लस एंड मल्टीप्लाई, प्लस एंड डिवाइड, ठीक है। अब प्लस की बारी ख़त्म। नेक्स्ट आप माइनस को ले लें, माइनस मल्टीप्लाई माइनस डिवाइड, ठीक है। तो नेक्स्ट आप कर लें माइनस मल्टीप्लाई माइनस एंड डिवाइड। अब माइनस की भी बारी ख़त्म। अब 2 ही एलिमेंट्स बच गए हैं, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड, ठीक है। तो आप इसको मल्टीप्लाई एंड डिवाइड लिख लें। अब 2 एलिमेंट्स वाले सेट भी हो गए। अब आप क्या करेंगे, 3 एलिमेंट्स वाले सेट लिख लेंगे, ठीक है। प्लस माइनस एंड मल्टीप्लाई फर्स्ट आपके पास हो जाएगा, प्लस माइनस एंड मल्टीप्लाई। नेक्स्ट आपके पास हो जाएगा प्लस माइनस मल्टीप्लाई तो हो गया था, अब आपकी बारी है, अब डिवाइड की बारी है, तो प्लस माइनस एंड डिवाइड, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास सेट हो जाएगा प्लस माइनस एंड डिवाइड, ओके। तो प्लस माइनस मल्टीप्लाई हो गया, प्लस माइनस डिवाइड हो गया। अब आप इस माइनस को स्किप कर दें एंड प्लस मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर दें, ठीक है। क्योंकि आप अभी प्लस को लेकर चल रहे हैं तो अभी आप प्लस मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर दें, ठीक है। अब 3 एलिमेंट वाला एक ये हो गया। अब आप, क्योंकि अब आपके पास और कोई पॉसिबल वे नहीं है, अगर आप इसको स्किप करेंगे तो 2 एलिमेंट्स वाला सेट बन जाता है नेक्स्ट। तो अब आपने क्या करना है, इस प्लस को छोड़ के अब नेक्स्ट आपने माइनस मल्टीप्लाई एंड डिवाइड वाला सेट बना लेना है, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास माइनस मल्टीप्लाई एंड डिवाइड वाला सेट बन जाएगा। अब आप माइनस एंड मल्टीप्लाई एंड डिवाइड वाला सेट ये एक बना लिया। अगर आप इसको भी स्किप करते हैं, ये इसको स्किप करके पीछे तो आपने जाना नहीं है, आगे ही जाना है, तो आपके पास 2 एलिमेंट्स वाला सेट बन जाएगा जो कि पॉसिबल नहीं है। तो 3 एलिमेंट्स वाले भी आपके पास बेसिकली 4 सबसेट्स बन गए हैं। तो 3 एलिमेंट्स वाले भी अब तक आपने फिनिश कर लिए हैं। अब आपके पास 4 ही एलिमेंट्स वाला एक ही एज इट सेल्फ सेट बच जाता है, जो कि प्लस माइनस मल्टीप्लाई एंड डिवाइड है। तो ये भी इसका सबसेट होगा। तो जितने भी इसके पॉसिबल सबसेट थे वो आपने यहाँ पर लिख लिए, ठीक है। इनको आप अगर इस तरह से एक ब्रैकेट में इनक्लोज कर देते हैं तो ये आपके पास क्या हो जाता है, पावर सेट ऑफ दिस सेट। जी, तो आज हमने किया है एक्सरसाइज 1.13 को। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।